हाय गाइस, सो आज हम कलाकार से नहीं कलाकारी से मिलवाएंगे आपको। उस कलाकारी का नाम कांस में इतना छाया हुआ है जब उनकी बनाई हुई कलाकारी को सुनीता राजवर जी ने और छाया कदम जी ने कांस में पहना। ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल कलाकारी। उस कलाकारी का नाम है सुजाता एंड तान्या। इट इज सूता बॉम्बे। यस, सुजाता एंड तान्या मिलवाते हैं आप सभी को इन प्रिटी फेसेस से। इंजीनियर, एमबीएस, मतलब इतनी पढ़ाई कौन करता है भाई, वो सब साइड रख के सूता की जर्नी कैसे शुरू? Thank you so much, and we are so excited to see you with all this quirk and beautiful words coming out of your mouth. Thank you. And your energy is really contagious. Oh, thank you so much, thank you guys. So कैसे सूता के सफर की शुरुआत हुई? कैसे सोचा सुजाता से सू लिया जाए, तान्या से ता लिया जाए और सूता बना दिया जाए? चाय पी रहे थे, अभी तो कॉफ़ी है, ऐसे ही चाय पी रहे थे बैठ के, एंड हमेशा हम ये क्वेश्चन करते थे एक दूसरे को कि हम जो कर रहे हैं उससे हम बहुत खुश है क्या? एंड तभी हम कॉर्पोरेट जॉब्स में थे। शी वॉज इन द स्टील इंडस्ट्री, मैं कंसल्टिंग कर रही थी, एंड हर दिन शाम को यही बात कि अगर हम कल मर जाए तो क्या हम खुशी से मरेंगे? दैट वाज अ क्वेश्चन, पूछ के पागल हो गए थे। हमने बहुत कुछ ट्राई किया, ऐसा नहीं कि सूता जल्दी अपने आप आ गया, बट बहुत कुछ ट्राई किया। और जब हमने रियलाइज़ किया कि सू एंड ता मिलके सूता बन रहा है, वी थॉट कि भगवान ने बोला है, अब तो मतलब ये करना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये करो अभी, एंड इट मीन्स थ्रेड, राइट? तो हमें लगा कि यही रास्ता है हमारा, हमें जाना यही है। तो 2 साल हमने ट्राई किया, और 2016 में हम दोनों ने चाय पीते पीते वही जगह पे जहाँ से हमें आइडिया आया, हमने पेपर साथ में डाला। तो बहुत ड्रामेटिक मूवी बन सकती है। ऐसे कभी कभी लगता है कि अरे बना के बोल रहे हैं, बट इट इज सो ड्रामेटिक दैट सूता यही है, दिस इज द यूनिवर्स। पेपर डालना है अभी, हमने दोनों ने साथ में किया, चलो क्विट, पेपर डाला, एंटर, एंड हमने क्विट किया साथ में। वाओ, मतलब जॉब से क्विट करने के बाद एंड देन दे गाइस वर आस्किंग टुगेदर, एक दूसरे फ्रॉम ईच अदर कि ये भाई खुश हैं क्या? हम खुश भी नहीं थे, मरने के बाद कोई याद भी नहीं रखेगा। दैट वाज अ बिग थिंग, भाई कोई याद रखेगा, ये बड़ी बात है। सो मतलब लवली, दैट वाज अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। हर घर का प्यार सूता मेरे यार, आई एम टेलिंग यू। थैंक यू। क्योंकि व्हेन आई कनेक्टेड यू गाइस, मुझे साड़ियों से बहुत प्यार है, और वो मैं साड़ी पहनती ही तुम्हें जो मैंने देखा वाला जोन मेरा आ जाता है। देखा है हमने। ओह यार, टोटली। सो मतलब आपका सफर इतना खूबसूरत रहा। कितने साल हो गए हैं इस सफर को? 7 साल? 8 साल। 8 साल, अनऑफिशियली 10 साल। अच्छा। सो 2014 में हमने जॉब के साथ साथ किया सूता शुरू, ताकि हमें ये हम अपने पेरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली, राइट? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि हमने शुरू कर लिया और फेल हो गए, एंड ये सब बहुत डिफिकल्ट है, राइट? उनको लगा कि इतना पढ़ाई लिखाई कराया बच्चों को दोनों को, फिर अभी साड़ियाँ बेच रहे हैं, तो बिजनेस किया। रे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। ओह, इन ऐसे डिस्टेंट रिलेटिव में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, तो ये बड़ा बहुत उनको ना सदमा लग जाता अगर हम डायरेक्टली बोल देते। तो 2 साल हमने जॉब भी किया और सूता भी किया साथ में। एंड नाम सूता नहीं था, हम कुछ कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इट वाज कॉल्ड एज आई सी, जो मुझे दिखता है। हाँ, सो इट वाज लाइक अ नेचर इंस्पायर्ड मी, डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। फिर फाइनली 2016 में ये सूता बना। वाह। और कैसे सडन ऐसा क्विक मतलब क्लिक हुआ माइंड में, या कि हाँ ये सूता रखना चाहिए नाम? सूता नाम बहुत फटाफट क्लिक हुआ, जैसे क्लिक हुआ तब पेपर डाला हमने। ओके। बट करना चाहिए ये कि नहीं, वो हमें बिल्कुल पता नहीं था। बचपन से हमें बिकॉज घर पे पैसे नहीं थे, वन ऑफ द रीजंस कि बार पापा बोलते थे कि हम लोग हमेशा ट्रैवल करने नहीं जा सकते, कि यहाँ हमारे फ्रेंड्स जाते थे, आज यहाँ चले गए घूमने, आज हैदराबाद गए, आज हमें दिल्ली लेके गए, कोई फॉरेन ट्रिप्स जब में जाते थे। और हमारा था कि अच्छा वीकेंड्स हुआ और चलो बैग पैक करो, हम कोई पास के गाँव में जाएंगे। तो हमने सारे गांव देख लिए, ओडिशा के गांव, बिहार के गांव, कलकत्ता के गांव, आसपास वेस्ट बंगाल के गांव, सब देख लिए। ऑनेस्टली हम जब भी स्कूल वापस जाते थे तभी हमको इतना सीना चौड़ होके बोलते हैं ना कि मेरा ट्रिप तो बेस्ट ट्रिप है यार, एंड सब बैठ के घेर के हमारी स्टोरी सुनते थे, ना कि उनके फैंसी ट्रिप के बारे में कोई सुनते थे। बिकॉज
हमारे ट्रिप पे बहुत स्टोरीज थी हाँ कि हम रुके, कार की छत पे चढ़ के इमलियाँ तोड़ी, फिर हमको लोटस अच्छी लगी तो पापा ने बोला कपड़े उतार के हम कूद के कॉल में जाते हैं, वहाँ से लोटस ला के आते थे, उसका स्टेम को तोड़ के ना वी मेड अ चेन आउट ऑफ इट, तो ऐसे बनाते थे और लोटस यहाँ लटकता था. So we knew all of that, all of tricks we know, and we met weavers there. सबसे बड़ी बात, हाँ. हमने आर्टिजन्स वीवर्स से तभी मिले ओके कि वो लोग बुनते थे और हम पास में बैठ के उनके साथ खाना खाते थे, बिकॉज उनके घर जाते थे. गांव में तो कोई कोई बुनते हैं, कोई एग्रीकल्चर में है, हाँ. कोई कुछ घर सफाई कर रहा है, तो हम बहुत कुछ सीखते थे वहाँ पे. बुनाई हमने वहाँ से सीखी कि किस तरह से सब फैमिली इन्वॉल्व होते हैं, कपड़ा कितना सुंदर दिखता है, और बाहर के कपड़े पसंद ही नहीं थे तो मम्मी वहीं से कपड़े खरीदती थी और घर आके हमारे जो फेस्टिवल सबसे बड़ा होता है दुर्गा पूजा, 1.5 मीटर्स 2 मीटर्स ऐसा कुछ कपड़ा लेके आते थे. एक हमारे मेरे लिए एक किसके लिए. It's not sudden, it's the love that came from our childhood. वो कपड़े पहन के वी यूज टू एक्ट लाइक हम प्रिंसेस. हमारे कपड़े बेस्ट, तुम जो भी पहनो कोई भी. एंड that was because I know कि मेरा sleeves मैंने सोचा था, मेरा frills मैंने गिन के बोला था, and all of that, you know, the love that is वाओ सुपर. मतलब देखिए ना, शुरुआत बचपन से हो गई थी, वहीं से जब जहाँ जाते थे ये पास के गाँव में. अच्छा है कि पापा ने वही की जर्नी से शुरू कराया. तो गांव में आज भी हम देखते हैं कि कढ़ाई बुनाई वहाँ अभी भी है, तो ये कल्चर अभी भी है. शहरों में गायब हो चुका है क्योंकि सब लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, उनको पता भी नहीं कपड़े का. कुछ कपड़ा दिखा दो तो कपड़े का भी फैब्रिक वो पूछेंगे कि कौन सा कपड़ा है. सो कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि साड़ी कौन से मटेरियल में है या क्या उस पर कढ़ाई बुनाई हुई है. वो सेगमेंट पे भी हम लेकर आएंगे आप सभी को, क्योंकि वो स्पेशली आप लोगों के लिए रखा हुआ है. सो ये सफ़र की आपकी शुरुआत रही, कितनी खूबसूरत गांव से आपने देखा जाना कि ये सब है. अच्छा, ये जो जर्नी आपने शुरू की, ये जो सफ़र आपने शुरू किया, 8 साल का आपका ये सफ़र, कोई ऐसा लम्हा इतना यादगार कि 8 साल में हाँ ये वाला लम्हा मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ? I think so, yeah. छोटे छोटे ऐसे काफ़ी सारे हैं, बट आई थिंक कोविड के टाइम पे जो फेज था, हाँ वो फेज हमारे लिए बहुत बड़ा था. बिकॉज हमने तभी सोचा कि हम एक छोटा बिजनेस नहीं रह सकते, बिकॉज हम में इतना पोटेंशियल है कि तुम बड़े हो सकते हो, एंड हम दोनों उसको रोकना नहीं चाहते. और तो हमें फ़ोन कॉल आते थे और बोलते थे कि अगर आपने आज मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदा दीदी, अगर आपने कुछ पैसे नहीं भेजे मुझे तो मेरे बच्चे कल खाना नहीं खाएंगे. सो वो जब हमने सुना ना, हमें रियलाइज़ हुआ दोनों को कि हम यहाँ बैठ के, शायद हम लोग को लग रहा होगा हमारा काम बहुत छोटा, घर पे फोटोशूट कर रहे हैं, और क्या घर कोविड में बंद हो गया था सब कुछ, बंद हो गया, तो घर पे शूट कर रहे हैं, पता नहीं क्या इम्पैक्ट हो रहा है. बट हमें समझ नहीं आ रहा था कि कितना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है. हमने हमारा जितना भी था, हमने सेविंग्स रखा था अलग सूता के नाम पे, हमने सारे पूरे वो 2-3 महीने जब घर पे थे, हमने सब प्रोडक्ट खरीद लिए थे वीवर्स से, ताकि उनके पास बहुत खाना पहुंचे. हमने फूड ड्राइव किया, हमने खाना भिजवाए, कितना ज़्यादा हमने हेल्प कर पाए बिकॉज हमने सूता शुरू किया था. एंड ऑनेस्टली हमने ये भी नहीं सोचा कि ये पैसे चले जाएंगे और कभी मे बी वापस भी ना आए, बिकॉज कोविड का एंड पता नहीं था, राइट? वी डिडंट नो अगर पीपल एक्चुअली कभी बाय करेंगे कि नहीं, ऑनलाइन कब खुलेगा, कब डिलीवर कर पाएंगे. हम लोग शूट कर रहे हैं, ऑर्डर्स ले रहे हैं, एंड लोगों ने यही बात की कि हमने वीवर्स को ऑलरेडी ये उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खरीदा, ताकि हमने, हमारा डिज़ाइन नहीं था, हमारा खुद का थ्रेड से बना हुआ फैब्रिक नहीं था, उनके पास ऑलरेडी डेड स्टॉक पड़ा था बिकॉज फिजिकल स्टोर्स बंद हो गए. तो हमने डायरेक्टली वो खरीदा, कस्टमर्स को ऑनलाइन जाके ये बताया कि हमारा डिज़ाइन नहीं है, एंड हमने खरीदा बिकॉज वी डिडंट नो व्हाट इज टू डू, बिकॉज उनके पास इतना पड़ा है उनको खाने के, उनके पास कुछ नहीं है. तो दैट वाज सो पावरफुल, राइट? बहुत प्रोडक्ट्स. तो हमें इतने ऑर्डर्स आए, भर के ऑर्डर्स आए, वाओ, जो हम डिलीवर नहीं कर पाए, मतलब तुरंत तो नहीं कर पाते, बट वो ट्रस्ट दिखाया हम पे, बिकॉज आई थिंक वही है ना स्टोरी, बिकॉज हम लोग एक अच्छा काम कर रहे थे, सब लोग साथ में आ गए. Honesty is something that shine through, and हमें ये लगा कि as long as you can tell what you're doing, why you're doing to the customers, they will be on your side and they will feel a part of your journey. I'll tell you the extension of the story, which is actually the most meaty. जब हम लोग गाँव गए थे एक टॉक के लिए, और हम लोग वो बात करने वाले थे अपने व्यूवर्स से, और हम बोलने वाले थे कि आज लंच हमारे तरफ से है एंड ऑल ऑफ दैट. तो हम जब भाग के जा रहे थे, लेट हो गए थे, तो एक दादी बैठी हुई थी अपने आंगन में, और उन्होंने बुलाया हमें, हमको बहुत लेट हो रहा था. उन्होंने कहा मेरे पास बैठो, तुम दोनों आके बैठो. मैंने कहा हम लोग को जाना है, सब लोग वेट कर रहे हैं, और 1 बज गया शुरू हो गया, माइक शुरू होने वाला है. तो हमने कहा जाने दो हम लोग को, हम लोग आके बात करते हैं. नहीं तुम 2 मिनट बैठो मेरे साथ. तो हम दोनों साइड में बैठे, हमारे पास फोटो भी है, मैं आपको भेजूंगी वो फोटो, बहुत सुंदर फोटो है वो.
वो मोमेंट कैप्चर है वहाँ पे, क्या कैप्चर हुआ है। हम दोनों बैठे हुए हैं आंगन में और हम दोनों ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, चलो निकलो निकलो, क्या कर रहे हैं, क्या बोलने वाली है, और बात ही नहीं, वो आगे देख रही है। मुझे लगा भूल गई है कि हम बैठे हैं साइड में ना, जाते हैं अभी। और वो हमारे साथ जो थे वो स्टाफ भी ऐसे कूद रहा है पीछे। उन्होंने कहा देखो ना सुजाता तानिया, देखो ये गाँव तुम्हें कैसा दिख रहा है। तो मैंने कहा बहुत सुंदर दिख रहा है, इतने सुंदर पेड़ है, इतना हरियाली है। जाने का जल्दी था, कुछ भी बोल रही हो ना, यार बहुत सुंदर लग रहा है रास्ता। जस्ट जेंटली आस्किंग कि तुमको क्या दिख रहा है। तो मुझे लगा ये तो कितना ओपन एंडेड क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों पूछ रही है वो। एंड हमने ये बताया कि मुझे ऐसा लगा कि शायद हम प्लांटेशन ड्राइव करते हैं वो गाँव में, तो हमने बोला ओ हमने पेड़ लगाए, देखो ज्यादा सुंदर लग बड़े हो गए पेड़। ठीक है, तो मैं तो छोटा छोटा कुछ बोल रही थी। उन्होंने बोला देखो तुम याद करो 8 साल पहले जब तुम लोग आई थी तब कैसा था और तुमने क्या कर दिया ये गाँव को। Then it hit us that she is telling us to absorb it. मतलब अभी भी oh my god, yes, we always get teary eyed because she made us pause and she said रुको और तुम देखो, तुम लोग भागते रहते हो, तुम देखो तुमने क्या किया है, वो ये गांव चेंज हो गया, तुम सोचो तुम कितने गांव कैसे कर चुके हो। तो सच अ मीनिंगफुल, आई थिंक उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। आई थिंक देयर कैन नॉट बी मनी, फेम, नथिंग कैन डिफाइन दिस। इससे खूबसूरत कुछ है ही नहीं। So that day we realized the power that Suta holds, or anybody holds, as a person you hold, कि तुम कितना कुछ कर सकते हो। If you have some resources, if you have some ideas to implement it, to do something, Do it, yeah. Not just yourself, but some other people. I think it's wow. कितने गांव से आप, मतलब जो ये गांव था जिससे आज शुरुआत हुई, उसका नाम क्या था? उसका नाम शांतिपुर है और वो वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव है। हाँ. और वहाँ बहुत सारी वीविंग कम्युनिटीज रहती हैं। सो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल गांव। बट हम लोग बहुत गांव के साथ जुड़े हुए हैं। पहले तो हमने शुरुआत वेस्ट बंगाल से की बिकॉज पापा वहाँ पोस्टेड थे। अच्छा। तो जब हमको पहले आइडिया आया तो हमने कहा पापा कहीं तो लेके चलो, कुछ तो दिखा दो हमें गाँव में। तो हम जब गए तो हम हर गाँव, सब लोग बहुत वेलकमिंग है कि आओ घर पे बैठो खाना खाओ, बट हम लोग को ना वो कुछ बना के नहीं दे रहे थे नया। तो कहते थे हमसे ले लो। उनको बार बार ऐसे, जैसे 2 लड़कियां आई हैं, आज लेके जाएगी, अगर मैं उनके लिए बुनना शुरू कर दूं कल नहीं आई। तो वो ना बार बार वो जजमेंट तो था ही। Yes. पता है क्या होता है कि उनका कांस्टेंट लाइन ऑफ वर्क बंद हो जाएगा अगर हमारे लिए किए, तो मिडलमैन काफी होते हैं। तो आई थिंक ये जो वीविंग कम्युनिटी है उनका सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज ये है कि उनको बेचना नहीं आता खुद जाके कहीं जाके। तो अपने जगह में बहुत खुश हैं, बहुत स्किल्ड है वो लोग, बट बेचना नहीं आता। तो कोई मिडलमैन आता है, वो लेके जाता है, वो बेचता है, उसके बाद पैसे देता है, कट उनको देता है, लेकिन बिकने के बाद। तो हमारा रूल हमने वही चेंज कर दिया कि हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे, हमारी बुनो, हमारी डिज़ाइन से बुनोगे, हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे। विलेज में जितने लोगों से मिलता है हम लोग ऊपर देंगे बिकॉज हमारा क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. तो वो हमने बोला उनको, और हमने ये बोला कि तुम्हें कॉन्स्टेंट वर्क देंगे 365 डेज, तुम्हारा काम कभी बंद नहीं होगा। तो दैट इज ओनली प्रॉमिस। उनको ये नहीं चाहिए कि मैं तुमको मतलब 500 रुपए का एक साड़ी बुन रहा हूँ तो मैं 1000 दे दूँ, वो नहीं चाहिए। 500 का 520 भी दूंगी, 520 दूंगी क्वालिटी के लिए, काम के लिए दे रही हूँ, बट प्रॉमिस दे रही हूँ कि तुम्हें काम मिलेगा। उनको उतना ही चाहिए था। Yes. they need dignity, they have the dignity, they have a beautiful life, बट वो प्रॉमिस नहीं है ना, तो इसलिए छोड़ के चले जाते हैं। एंड उनके बच्चे भी व्हेन दे सी कि मम्मी पापा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई करके स्कूल्स में चाहते हैं कि कुछ और काम भाग जाए वहाँ से, गांव से बाहर चले जाए, शहर में ही जॉब है। तो वो विलेज और वो वैसा उसका स्ट्रेंथ नहीं था। तो हमको लगा कि इतना सुंदर लाइफस्टाइल, शहर में जाके पोल्यूशन में जाके क्यों रहना, इतना सुंदर लाइफस्टाइल, स्कूल उनका सुंदर सा है, वही खेती करते हैं आंगन में। एंड व्हेन यू सी ऑल द हाउसेस, पता है उनका, आपको पता नहीं चलेगा बाउंड्री कहाँ पर। इतने सारे घर, बीच में कुछ डिवाइड नहीं है। आंगन में सब लोग वहीं पे खाना बनाते हैं, इसका बच्चा उसके घर पे है, ये उसका ख्याल रख रहा है, साथ में स्कूल जा रहे हैं। शांतिपुर। लॉट ऑफ विलेजेस, इन विलेजेस दैट्स द कल्चर। आई फील वो जो भेदभाव, बाउंड्री वॉल, मेरा घर तेरा घर, झगड़ा, वो गाँव में नहीं है। वो जो साथ में बड़े होते हैं ना Actually. एंड देन पता है यहाँ बेड है, यहाँ पे शायद उनका रूम है, फिर उधर किचन है, एंड वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे सो रहा है बच्चा, पढ़ाई कर रहा है, आप वहाँ पे वीविंग कर रहे हो, ये देख रहे हो, एंड देन गैस पे राइस चढ़ा हुआ है, वो उधर उबल रहा है, आप छोड़ के फिर वो देख लिया आपने, फिर वापस कर लिया। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो आप जो साड़ियाँ भी देखेंगे तो बहुत प्यार है। अच्छा, ओके फाइन। मम्मी बुन रही है, बच्चे को भी ध्यान रख रही है, खाना भी बना रही है। It's just a beautiful lifestyle they have. They're very healthy. So we thought we should have changed it. We should know. तो हमने फैक्ट्री नहीं बनाई। हमने कहा तुम अपने घर पे ही बुनो हाँ. और हमें लाके दो और हम तुम्हें पैसे देंगे। तो वेरी सिंपल, सबके बैंक अकाउंट खुलवाए,
मेन विमेन, तो पहले वही था ना कि आदमी से ही पैसा मांगो जाके, बिकॉज सब पैसा उनके पास जाएगा. I think this was one of the biggest achievements that we have had till now, that कि सबके अकाउंट खुलेंगे. especially women of the house, because वो सब कुछ करती है, साथ में ही बुनते हैं. एक साड़ी में कितने लोग का हाथ है, because वो आधा बुनते बुनते कहीं चला गया, फिर उनकी माँ आई, माँ बुन ली, ऐसे चल रहा है. 3-4 लोग. बट पैसे सिर्फ जो देता है उनको मिल जाता, तो हमने कहा ये नहीं होना चाहिए. जिसका जो काम है, अगर आपने ये लगाया, चुमकी लगाई अपने हाथ से, तो आप अपना पैसा लो. ये नहीं कि एंड होने के बाद हस्बैंड के पास पैसा चला गया, यू नो. हमने डिवाइड किया काम, तो जिसने लेस लगाई उसको इसका पैसा दो. हाँ, बहुत डिवाइड करके ये थोड़ा ये भी टैसल बहुत डिफिकल्ट था. जैसे टैसल लगता है तो टैसल लगने का ही पैसा लो ना, मतलब तुम फिर पूरी साड़ी का पैसा एक को न चला जाए. यस तो वो हमने एग्जैक्टली. किया. बहुत डिवाइड करके सब कुछ किया. एंड वी सी द women of that those villages are so empowered, शाइनिंग. and I think the way a woman's mind or the way they work is very towards the family के लिए spend करते हैं. तो विलेज जैसे अपने आप ना अपलिफ्ट होता है. तो जो औरतों को पैसा मिलना इतना जरूरी है, अपने शेयर का पैसा मिलना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दैट्स So a big change. Beautiful. यार दिस इज सो इंस्पायरिंग. एंड कितने गाँव के साथ अभी कितने गाँव के लोग आपके लिए काम कर रहे हैं? अगर मैं बोलूँ कितने कौन से स्टेट में काम नहीं करते हैं, वो ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज हम सारा जगह, बिहार, यूपी, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु या बिहार, उड़ीसा, असम, कश्मीर. Wow. So we are there everywhere. So Wow. yeah, Gujarat, Rajasthan, we are there. Yeah, You're there in Rajasthan? Yeah. Oh lovely, oh lovely. So मतलब कितने में नहीं है वो बताना ज़्यादा easy होगा इनके लिए. बट बहुत और भी काम है. हमने बहुत छोटे छोटे ग्रुप के साथ काम करते हैं, और इतने लोग हैं इसमें, इस इंडस्ट्री में, और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है. लोगों को पता नहीं है सही जगह क्या है, तो बीच में ना मिडिल मैन, दलाल, वो लोग आ जाते हैं. तो वो ना हमको चेंज करना है, बट इट्स नॉट ईजी. It's not. I think agriculture and textile, इंडिया में वीविंग बेसिकली, ये दोनों कम्युनिटीज बहुत बड़ी है. हाँ. तो जीडीपी को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भी यहीं से है. तो यू नो इट्स So अगर हम बात करें बुनाई की, तो कहाँ की बुनाई आपको बहुत खूबसूरत लगती है? difficult question. I think impossible to and be very difficult. Not difficult, it's impossible. We'll not be able to answer. I think so, yeah. हर जगह की इतनी खासियत है, इतनी It'll be unfair to pick one. Okay, so I'll ask state wise. Rajasthan. राजस्थान का मुझे बगरू का काम बहुत पसंद है. मुझे बहुत पसंद है. मुझे वहाँ का यू नो द हैंडवर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरी, इट्स ब्यूटिफुल. मतलब, and I think that in embroidery also, when they add so many colors, Yeah. that's the beauty, that's the charm of the mirror work and everything. But honestly, I tell you, when you pick state wise ना, ऐसा हो गया है कि इधर का आर्ट इधर फ्लो हो गया है, इधर का लेके हम उधर से कुछ कराते हैं. जैसे ये साड़ी का वीविंग हुआ है शांतिपुर में. हाँ. ये जो लगी है, ये चला गया आई थिंक अनदर विलेज, ये महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र में हुआ है. ये महाराष्ट्र में हाथ से लगा है. ये भी वहीं से लगा है. बट ये वाली लेस कहीं और से, गुजरात से आई. So many people, so many hands on just one weave, and it just flows. Yeah. हमारी एक नई कलेक्शन थी मोहर. उसमें चंदेरी सिल्क साड़ी थी जो कि एमपी से थी, एंड उसके ऊपर हमने किया था बांधनी, एंड उसके ऊपर हमने किया था अजरक, एंड थोड़ी सी काथा स्टिच, which is West Bengal का. So there is mix of everything. थोड़ा सा बातिक. So ये सब मिला के एक ही साड़ी पे लाना, कितने स्टेट का आर्ट फॉर्म. Yes. It's just, I think it just flows very beautifully. And this मोहर, no? मोहर. वाह. Guys, मतलब आपको बहुत सारे कलेक्शन के नाम जानने भी मिलेंगे, और हम बताएंगे कि उसकी क्या क्या कहानियाँ हैं पीछे. लेकिन इतने सारे स्टेट्स में इतने सारे लोगों के साथ जुड़ना और अपने काम को आगे लेकर आना, आई गेस अपने सपने को पूरा करना जैसा, और अपने सपने के साथ साथ आपने उन लोगों का भी सपना एकदम It's always साकार. सबका साथ में मिलके सपना बड़ा होता है. Yes. As your parents feelings, मतलब कैसे शुरू हुआ जर्नी ना, छोटे से शुरू हुआ, नाउ यू गाइस आर मतलब बढ़ता जा रहा है, ये बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है. मैं बिजनेस वर्ड नहीं बोलूँगी इसके लिए, ये फीलिंग्स जो बढ़ती जा रही है ना लोगों के साथ जुड़ने की, वो देख के मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, योर हस्बैंड, योर फैमिली, हाउ दे गाइस आर फीलिंग? अरे मम्मी पापा को तो इनिशियली बिलीव नहीं कर पाए कि हम बिजनेस करेंगे. And उनको लगता था कब वापस आएंगे ये लोग, जॉब मतलब मिल जाएगा ना. उनको पता था पढ़ाई तो बहुत किया, मिल जाएगा जॉब. तो वो तो था उनके मन में. तो लगता है 1 साल करेंगे, उसके बाद मन भर जाएगा, फिर और आ जाएंगी. हाँ, जॉब और एक फिर ज्वाइन कर लेंगे. बिकॉज MBA क्या है, इतने अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हैं,
मतलब पैसा कभी मैच ही नहीं कर पाएगा ना सैलरी, उनको लगा इतना सैलरी तो कमा नहीं पाएंगी, तो क्यों कर रही है? तो उनको लगा था कि ठीक है कर लेने दो, मना नहीं किया उन्होंने, बट डर था उनको बहुत कि अगर वैसा जॉब नहीं मिला वापस। द वे दे सपोर्ट, it's something that people haven't seen. Because हमारे पापा पुलिस ऑफिसर थे and he's retired now. But उनका ऐसा biceps है बहुत, ठीक है? He used to always carry a gun and he used to be this fit guy जो कि यूनिफॉर्म में रहते थे, stars बहुत है, badges बहुत है, तो he is that personality. अभी हम लिटिल फ्ली एग्जीबिशन में, हमारा पहला एग्जीबिशन हम गए, तो मेरे पापा वो बाइसेप्स से ऐसे उतार के ब्लाउज लगा रहे, कस्टमर को दे रहे हैं। मेरी मम्मी वहाँ काउंटर पे बैठ के बिलिंग कर रही थी, बिकॉज स्टाफ एक ही थी हमारी, हम दोनों थे, कौन कितना कर लेगा वो कर रहे थे। फिर पापा और हमारे हस्बैंड जाके घर से खाना बनवा के खाना लेके आ रहे हैं, बिकॉज वहाँ का खाना कैसे है इतना। So I think this is the kind of support system that we made. Yeah. And without which I think इम्पॉसिबल है ना। अभी हमारे बच्चे भी हैं, तो हम लोग बाहर चले जाते हैं, 2-3 दिन नहीं आते हैं, तो संभालना और वो 2-3 दिन महीने में, मुझे लगता है ये लोग 28 दिन ट्रैवल करते हैं, 2 ही दिन घर पे आते हैं। मेरी मम्मी को वैसे ही लगता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट इफ द इन-लॉज डिडंट सपोर्ट और दे आस्क्ड क्वेश्चंस। सो मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ वो मतलब एक महीने में खुद ही कॉल कर लेते हैं कि सब सही है ना। मतलब ये नहीं कि एक्सपेक्ट करे कि अरे बहुपा तो आज फ़ोन ही नहीं किया मुझे, आती नहीं मिलने वो अलग बात है, वो फ़ोन ही नहीं किया, बट उन्होंने खुद से फ़ोन कर लिया तबीयत ठीक है कि नहीं। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट आसपास के लोगों को ये एक तो ट्रस्ट कि तुम जो कर रहे हो उस पर भरोसा होना, एंड प्लस सपोर्ट करना तुम्हें वेरी मच, एंड सपोर्ट करना इतना अच्छे से कि कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोला, कभी ताना नहीं मारा, कभी भी नहीं। इन लॉ एक ताना ना वो दिल पे रह जाता है, बुरा बात, दैट तुम इतने लेट आए, कुछ भी नहीं बोला, एंड ओनली गेव सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास अभी पीए है जो कि सब कुछ आइटनरी सब कुछ देख लेती है, स्केड्यूल पूरा परफेक्टली अच्छा कर लेती है, सो दैट मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन हो जाए। लेकिन उसके पहले मेरी मदर इन लॉ शी यूज्ड टू हेल्प मी विद कैलेंडर कि अरे तुम्हें यहाँ जाना था, तुमने डबल बुकिंग कर दिया, दो जगहों का टिकट बुक हो जा रहा है, तुम रुक जाओ। तो आई थिंक we have done that. She actually had to cancel an exhibition because उसका कहीं और अपना एनिवर्सरी प्लान था। मैंने कहा तान्या तुमने एनिवर्सरी कैसे बोल सकती है, So yeah, we have done all of that. Love marriage? Yes, love marriage. Yeah. From here only, Bombay? Both of the boys are from Bombay, thankfully. Bombay से इतना अच्छा लड़का मिल गया? Yes, सब हम लोग समझा भी मिल जाए। हाँ, बस मैं ही नहीं ढूंढ रही हूँ, ढूंढना पड़ेगा। Okay, so yeah, guys, people here. So when you started your journey, that time you were in Bombay. You guys. Yes, मैं 2009 में आई थी अपने कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब पे, एंड तान्या 2013 में उसका MBA खत्म होने के बाद जॉब पे। ऑनेस्टली जिंदगी में नहीं सोचा कि बॉम्बे जैसे सिटी सुनते हो देखते हो आप कि मूवी भागना, मैंने कहा हम लोग कभी रह ही नहीं सकते, मेरे मैप में नहीं था। नहीं, मतलब मैप में मुझे पता है यहाँ पे है इंडिया में, नेवर थॉट कि हम कभी कोशिश भी करेंगे आने की, या फिर है बैंगलोर हैदराबाद फिर भी सर बिकॉज फ्रेंड्स जॉब पे जाते थे वहाँ पे। बॉम्बे में इतना सुना नहीं था हमने, बिकॉज हमारे सारे इंजीनियरिंग बैचमेट्स हैं US चले गए या फिर बैंगलोर और हैदराबाद में अटक गए, तो हमें लगा वहीं चले जाएंगे हम भी। एंड देन इसका जॉब पहला जॉब अपने आप लग गया, यहाँ पे हो गया, तो वो आ गई। तो और मुझे तो पीछे इसके आने थे, 2 ही है हम, तो मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन बॉम्बे हर जगह लिख दिया। हो गया जॉब, आ गई, साथ में रहने लगे, एंड देन अगेन चाय पे हर दिन शाम को बक क्या करना है, चलो शुरू करते हैं। आई नो मतलब ये जो बॉन्ड मैं देख रही हूँ, मतलब जो हम सब देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपनी ही बात अपने से ही नहीं शेयर कर पाते, तो बहुत सारी बातें ऐसे रहती हैं कि यार मैं काश शेयर कर लेता तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाता। काश मैं कर लेती से मुझे याद आया कि अभी जस्ट ये शुरू करने से पहले ये टेबल में थोड़ा स्टिकी कुछ लगा हुआ था, एंड रुच हमारी उन्होंने बोला कि और शुरू होने वाला है, टाइमिंग एकदम कट टू कट है, बट फिर भी उन्होंने बोला कि ये थोड़ा पोंछ लेते हैं। तो एक ड्राई कपड़े से किसी ने पोछा, फिर उन्होंने बैग में वेट वाइट से थोड़ा पानी में पोछा करेंगे। हाँ, उन्होंने खुद ले लिया और खुद एंड बोला कि मैं पूरे टाइम सोचती कि
काश मैं कर लेती, और काश जब कर लेती बोलते हैं तो हमें हमेशा कर लेना चाहिए। तुरंत कर लेना चाहिए। Yes, do that. Always, all of us. This is our learning today. Yes, oh God, मतलब आज की बातें बहुत खूबसूरत हैं, जितनी खूबसूरत ये दोनों हैं। और हम तीनों हैं। I'm sure जब ब्यूटीफुल सोल्स मिलते हैं तो वो खूबसूरती अपने आप बाहर आती है। सो चलो, लड़के भी इन्हें बॉम्बे में मिल गए लकी। हाँ, और इनका काम बॉम्बे से ही शुरू हो गया। That's the name, सूता बॉम्बे, करेक्ट। बहुत जने बोला कि सूता इंडिया कर लो, सूता भारत कर लो, सूता कुछ कर लो, हाँ, सूता हाँ। यूनिवर्स कर लो, सूता स्टोरीज कर लो। हमने कहा नहीं। तब हमने जो सोचा था वो सोच के किया। हमें लगा छोटा सा ब्रांड होगा, बॉम्बे में होगा। हाँ। अब ये नहीं सोचा था कि 10 स्टोर्स हो जाएंगे। अभी 11वां आने वाला है। वाह, बट वाह। तो ये नहीं सोचा था, तो अभी हमने चेंज नहीं कर सकते। बट ना, ऐसा नेवर से नेवर। हमारे सारे टीम मेंबर्स भी बोल रहे हैं कि सूता बॉम्बे से सोच लो कुछ और करने के लिए, बिकॉज लोगों को समझ नहीं आता तुम्हारे स्टोर्स हर जगह है कि नहीं, लगेगा सिर्फ बॉम्बे में ही है। ठीक है, सोचेंगे बनो। नेवर से नेवर। ना, यू गाइस अभी रिसेंटली आपने कहीं बाहर भी गए ना अपना एग्जीबिशन करने? सिंगापुर में गए थे। सिंगापुर, Yes. वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओह माय गॉड, हम सिंगापुर से निकले और हर गली टर्न में हमें रोका गया कि अरे अब सूता इज हियर इन सिंगापुर। ये यहाँ पे इतना नहीं होता है। हाँ। जो हमें सिंगापुर में रोका गया, रास्ते में सब जानते थे हमें। इट वाज ब्यूटीफुल, और इतने लोग आए, इतना प्यार, खाना लेके आए, सिंगापुर का लोकल डिशेस बना के कस्टमर्स लेके आए। I wish you guys will do in Canada, दुबई एंड बैंकॉक का कल्चर थोड़ा मिलता जुलता सा, ये साड़ी बांधते हैं वो लोग। हाँ, सो वहाँ बट जैसा लोगों ने आपको सिंगापुर में रोका, वैसा हर जगह रोक के बोले हमारा भी टूर डिज़ाइन करो। और मैं तो प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी में जब तक मैं रही, जब तक सांसें चली, ट्राई ज़रूर करूँगी कांस जाऊँ, और पूरा जितना भी मेरा आउटफिट होगा, जितने भी मेरे लुक्स होंगे, वो सब We'll design it for you. डेफिनेटली Make things fast for you. Yes. Oh my मैंने god. बहुत सारे ऑलरेडी प्रॉमिस दे दिए। नेक्स्ट सीजन आएगा तो सूता ही मैं सूता ही पहनने वाली हूँ। आई भी रानी। Now it's on camera. Question which she doesn't. You guys know. You guys are witnesses. I'm the lady of my words. Because यही चलता है ना, जब when I came to you guys, जब मुझे सुने पूछा कि what's the, मतलब आपने अभी शुरू किया है, what's your theme? मैंने कहा थीम कुछ नहीं सोची है, मैं सबके है ना अच्छे अच्छे लोग लेकर आऊँगी, सबसे बात करूँगी, दिस इज़ द रियल वन। सो बोले पहले आप शुरू करो। फिर शुरू हुआ, कुछ बॉलीवुड के आ गए, कुछ टेलीविजन के आ गए, फिर मैंने कांटेक्ट किया, बिकॉज दैट टाइम भी सो मैंने कहा ठीक है, अब ये भी बताना पड़ेगा कि तुम तो टेलीविजन से लेकर आ रही हो। फिर ये हो गया, मैंने कहा नहीं बाबा, अब तो कुछ स्पेशल करना पड़ेगा सूता के लिए। उठाते मैंने शूट प्लान कर दिया। हम ना पहले ही आ जाते हैं, हमारा इतना खराब स्केड्यूल हुआ था कभी का। तो हमारे टीम ने बताया कि तुम हमारा ये सब काम बाकी है नहीं करो, तुम बाहर जाके और प्रोमिसेस मत क्या करो। वी सेड ओके फाइन, हम ऑफिस में रहेंगे, तुम्हारा काम खत्म करेंगे, फिर हम कुछ करेंगे। एंड तभी वो महीना था जब भी हम बहुत बिजी थे। बट ऑनेस्टली love your work. फील दैट मैंने इतना देखा है, इतना सुना है, वो शूट भी देखी, इतना प्यारा था दैट आई फील लाइक मैं पहले से जानती हूँ, नॉट मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम। थैंक यू। तो मतलब सूता के लिए तो बनता है भाई, मतलब जब आप इतने डिवोटी हो, आपने खुद सब कुछ उस जगह को, उस अपने काम को दे दिया है ना, तो वो तो बनता है। Thank you, honestly. सो अब लेकर चलते हैं, क्योंकि साड़ियाँ बहुत खूबसूरत है, अगले सेगमेंट में, जहाँ पे हम उसकी कारीगरी की बात करने वाले हैं, और उसके बाद ही मिलेगा इनको हैम्पर, अलावा उसके अलावा नहीं मिल सकता। मेक श्योर कि आपको हम लोग कैच कर ले, एंड वी गोइंग टू शो यू हमारी साड़ियाँ की डिज़ाइंस और उसके पीछे की स्टोरीज। ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, ये येलो वाली साड़ी। और हमने याद है कैसे किया था, हमारे पास बहुत सारी फैब्रिक पड़े हुए थे जो ना हमें लग रहा था कि वो वेस्ट पे चले जाएंगे। और हम लोग का फेवरेट डायलॉग है कि यू नो गॉड लाइज इन स्मॉल थिंग्स,
कि छोटी छोटी चीज़ों में ही ना आपको ज़्यादा खूबसूरती निकल के आती है. सो आप देखेंगे ये वाला जो फैब्रिक तो डिस्कार्ड हो गया था बिकॉज कुछ तो दाग हो गया था इसमें या कट गया था वो, तो हमने ये पैच वर्क साड़ी बनाया. एंड ये देखिए आप लोग, इट लुक्स लाइक काइंड ऑफ 3D फ्लावर. और ये पूरी कलेक्शन में वैसे ही साड़ियाँ थी. ये होली कलेक्शन है हमारा, रंग रसिया, होलुद कुसुम. It's called, it's Rang Rasiya collection, and we put a lot of colors as a sprinkle of flower colors. will come here and the other one will come here. So Yeah. it's like a very gorgeous piece and it's one of our most loved now. Next one is a jamdani, which is an age-old traditional craft, और भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत craft है because it involves a lot of math, it involves a lot of beauty. जैसे आप देखेंगे ना यहाँ पे हार्ट वाला फ्लावर बना है, इसको हमने अचीव करने को हमें इतना टाइम लगा बिकॉज यू नो ये हार्ट का शेप एक ऐसा है, एक ऐसा है, और जब वीवर्स बुनते हैं ना तो उनको काउंट करना पड़ता है. पहले 3, फिर 4, फिर 5, 6, देन अगेन 4, 3, 2, 1 एंड दैट्स हाउ इट गोज एंड दैट्स हाउ इट फॉर्म्स अ हार्ट. इसको बनने में 2 से 2.5 महीने लगे. 2 से 2.5 महीने लगे हैं एक साड़ी को. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रेशियस साड़ी है. और ये साड़ी का ब्यूटीफुल साड़ी का नाम है हमदम सखी. नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड खेश. इट्स एन आर्ट फॉर्म वेयर, ये भी ट्रेडिशनल बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है जहाँ पे जो साड़ियाँ फट जाती थी घर पे, लोगों की पहन के ख़राब हो जाती थी, उसको फाड़ के पतले पतले रस्सी बनाते थे और वो रस्सी को विवीव करते थे. तो ये पुरानी साड़ियाँ से बनती थी. अभी ये हमारी डिफेक्टिव साड़ी से बनती है, बट दिस इज़ द क्राफ्ट और उस पर ये हैंड ब्लॉक हुआ है. So there are 2 different craft forms come together and the sari is one of our very old collections and it's called the Warli Kesh. एंड ये हमने अभी एक रिसेंट कलेक्शन जो कि प्राइड कलेक्शन है उसमें भी बनाई है खेश. इसमें मल्टीपल डिफरेंट प्राइड कलर्स की खेश लाइन्स हमने बुनी है. एंड लोगों को इतना पसंद है बिकॉज इट्स नॉट ओनली प्राइड बट ऑल्सो इट इज़ डिस्कार्डेड फैब्रिक या फिर वो खराब हो जाती है, राइट. हमने साइकिल किया. हमें डिस्कार्ड करना पड़ता, बट हमने उसे वी मेड इट अ प्राउड साड़ी. सो हियर्स टू प्राइड एंड सेल्फ लव. This one is a Katha collection का साड़ी and this साड़ी's name is also very beautiful. It is called Solo Wings. हैंड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी. तो ये पूरी तसर सिल्क साड़ी में ये तसर सिल्क की बॉर्डर लगी है एंड इसमें हाथ से ये बनाया गया है. दिस साड़ी ऑल्सो इज अ वेरी, आई थिंक आई टेल यू अनदर बिट ऑफ दिस कि ये जो पत्ता है वो एक लेडी बनाती है बिकॉज ये अलग स्टिच है, बट ये जो फूल है ये और एक जन को आता है, उनको नहीं आता. तो इन्होंने जगह छोड़ देगी ये वाली लेडी. एक आदमी इनके घर, मेरे घर से बाहर नहीं निकलती हैं, तो यहाँ पे एक आदमी आके कलेक्ट करके जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं और वो दूसरे घर पे जाके देते हैं और ये दूसरे घर बनाता है फिर उसके बाद. एंड देन और एक जन ऐसे ये टैसल्स लगाता है. टैसल भी सारे ये टैसल भी डिस्कार्डेड फैब्रिक से बना है. 4 कोना बना के ऐसा स्क्वायर बना के हमने इसमें लटका दिया है. इतने सारे हाथ, इतने सारे स्टोरीज, इतने सारे घर ट्रैवल करके आती है ये साड़ी आपके पास. सो इट जस्ट दैट यू हैव टू ओन इट सो ब्यूटिफुली. आप जब पहनेंगे आपको उतना प्यार भी महसूस होगा. नेक्स्ट साड़ी है ये वाली. स्पेशल क्यों है पता है? बिकॉज आप ऐसे पहन सकते हैं, आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं. इट्स अ रिवर्सिबल साड़ी और हमें बनाने में बहुत टाइम लग गया बिकॉज इसको बुनना बहुत डिफिकल्ट था. इट्स हैंड वोवन एंड दिस साड़ी ऑल्सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम. ऑलमोस्ट 15-20 दिन लगता है एक साड़ी को बुनने में. और आप देखेंगे इतनी बुनाई इतनी डिफिकल्टी से बनती है, राइट. बिकॉज इसका कलर उस तरफ नहीं आ सकता है वरना ये रंग चेंज हो जाएगा, बट थोड़ा थोड़ा दिखेगा आपको. इज इट मैजिकल कि हम ये सब भी अचीव कर पाए हैं विथ वीविंग. सो हमारे हर साड़ी में फॉल लगती है, इस साड़ी में नहीं लग सकती बिकॉज ये रिवर्सिबल साड़ी है. मूविंग ऑन टू दिस वन. दिस इज बाटिक, वन ऑफ आवर अगेन फेवरेट्स, जिसमें कि ये डाइंग टेक्निक है, टाई डाई टेक्निक है. सो आई टेल यू हाउ इट्स डन. तो पहले ना वैक्स गरम करते हैं और फिर वैक्स से ना फ्री हैंड पेंटिंग होती है इस पर. तो वैक्स से पेंटिंग हो गई, फिर इसमें बहुत सारी कलर्स है. यूजुअली बाटिक में पहली कलर में के बारे में बोल रही हूँ. पेंटिंग करने के बाद इसको ना थोड़ा क्रश करते हैं तो ये क्रैक आ जाता है. जैसे वैक्स गिरता है तो क्रैक आ जाता है. फिर इसको कलर में डुबा देते हैं. तो अगर रेड तो रेड पूरा चढ़ गया और रेड अंदर आ गया. और ये वाला उसके बाद उसके ऊपर फिर पिंक कलर चढ़ता है. फिर वापस इसको से ब्रश से पेंटिंग करते हैं फिर. सो इट्स तो बहुत सारे बार पेंटिंग कर करके इतना सुंदर अचीव होता है. आपको ये सबसे डिफिकल्ट क्या है कि इसका रिपीट पीसेस सेम टू सेम बनाना बहुत डिफिकल्ट. फ्री हैंड ड्राइंग वैसी ही बननी चाहिए, पत्ती वैसी ही होनी चाहिए, साइज वैसा होना चाहिए. सो इट्स एन आर्ट विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड सब लोग नहीं कर पाते. और सबसे बुरी बात क्या है, जब लोग कॉपी कर लेते हैं ना, मेरी फोटो उठा ली और उन्होंने डाल दी इसको और उन्होंने प्रिंट कर दी ये साड़ी और वो बेच रहे कर देते बाटिक का. बट सोचिए ना, मतलब ये आर्ट एक है, किसी ने एक आर्टिस्ट ने बनाया है, सोचा है, कितनी खूबसूरती से उसको क्रैक बना के डाइंग करके बनाया है. एंड किसी ने फोटो लगा के बस इसने बस प्रिंटिंग करवा दिया इस पर.
तो इतना बुरा लगता है ना कभी कभी हम लोगों को। रिसेंटली तो ऐसा भी हुआ है कि हमारी फोटो लेके हमारी गर्दन काट दी एंड किसी फोटो और में? का चेहरा बिठा दिया। किसी किसी फोटो में लग रहा है टूट गया है, बट किसी और का फेस एंड एआई यूज करके इतना डीप फेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? इट्स सो सैड एंड कस्टमर्स चीट भी हो जाते हैं इससे, राइट? सो आप लोग अवेयर रहिए, आप ब्रांड के बारे में पढ़िए, जब आप खरीदते हैं ना उस ब्रांड के बारे में थोड़ी हिस्ट्री पढ़िए कि कैसे बना है और कितना लोग कितनी मेहनत से बनाते हैं ब्रांड को, और आप किसी के झांसे पे ना आ जाए। तो अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड सो हैपन दैट आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना उसके बारे में थोड़ा जानकारी करके फिर Yeah, I खरीदिए, know. दैट आप उसको अच्छा यूज करें, लॉन्जिविटी भी ज़्यादा हो उसकी। नेक्स्ट साड़ी इज फ्रॉम अ मोहर कलेक्शन एंड दिस वन इज, ये है बांधनी। इट्स ऑन चंदेरी सिल्क विद ये जरी वाली बॉर्डर, एंड इधर हमने किया है शिबोरी आर्ट फॉर्म। शिबोरी जिसमें पता है सिलाई कर लेते हैं, फिर उसको गैदर करके फिर डिप करते हैं, फिर बाहर निकालने के बाद खोलते हैं तो देखिए ऐसे वाली फॉर्म हो जाती है ये। तो इसमें ना मून बने हुए, टाई डाई टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स। तो ये मून बना हुआ है इस पे, अलग अलग फेजेस ऑफ मून, पतली ये बड़ा, ये फुल मून, ये एक्लिप्स। तो ये मून बनाया है शिबोरी से, एंड इट्स सो स्टनिंग, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल व्हेन इट्स वर्न। एंड 2-3 तरह का क्राफ्ट है एक साड़ी में, सो इट मेक्स इट ऑल द मोर स्पेशल। मूविंग ऑन टू वन ऑफ आवर फेवरेट्स, लखनवी चिकन कारी ऑन कोटा फैब्रिक, हाँ, इन कॉटन कोटा फैब्रिक। तो चिकन कारी की तो बात ही मतलब कितनी भी बोलो तो वो कम है, यू नो हाउ फेमस इट इज़, एंड यू नो दिस आर्ट फॉर्म इज़ ऑल्सो समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज ये भी ना घर पे बनाती हैं औरतें। तो ये यू नो अलग अलग फूल एक बार वो ड्राइंग हो जाती है, फिर वो घर चले जाते हैं लेके, फिर घर पे ये बुनाई करके सिलाई विलाई करके फिर हम वापस दे देते हैं। तो दिस इज भी अगेन वो है कि हर साड़ी अलग दिखेगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दीज हैंडमेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज आपके पास जो पीस है वो यूनिक है, दोबारा वो सेम नहीं बन सकता। दिखता सेम होगा लेकिन वो कभी सेम नहीं होगा, उसमें उसका प्यार, उसमें जो टाइम, वो दिल्स बड़ा छोटा। आई थिंक फाइनल स्टेटमेंट वुड बी इम्परफेक्शंस आर ब्यूटिफुल। जो चीज़ बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू, बाय। जाना नहीं है, कुछ और भी है। You guys, it's actually heavy. इट इज़ हैवी जितना प्यार है उतना। थैंक यू सो मच। और ये प्यार ना होगा कम सनम थैंक यू। Yes, they guys are wonderful guests. इनकी कहानियाँ बहुत अमेजिंग है दोस्तों। चाय पे चर्चा करना कैसे होता है ना, वो आप इन्हीं का पॉडकास्ट देख के सीखेंगे। बहुत जल्द। Bye. So before saying bye, can we have a selfie together? Oh, of course. Yay! So there's a camera. Let me come there. Who's the hottest girl in the world? Desi girl, your Desi girl. सारी कहानियां सुजाता और तानिया से सुन लेंगे। कुछ कहानी रुच भी लेकर आई आप सबके लिए। सो गाइस, जिस साड़ी में आप मुझे देख रहे हैं, ये साड़ी मैंने विदिन 10 सेकेंड्स बांधी है। विदिन 10 सेकेंड्स, मतलब आई कांट इवन टेल यू। अगर मुझे थोड़ी भी अगर नॉलेज है तो दिस इज टिश्यू, जो कि बहुत ईजिली इसकी प्लीट्स बन गई है। एंड सी द हैंड पेंट, दिस इज ब्यूटिफुली डन, दिस इज ब्यूटिफुली डन। मतलब एक सिंपल साड़ी को सिर्फ इस हैंड पेंटिंग ने इतना खूबसूरत बना दिया है। इसे ही कहते हैं आर्ट, इसे ही कहते हैं प्यार, और बहुत सारे लोगों का प्यार सूता आप सबके लिए लेकर आता रहता है।